शांति। सबसे पहले तो नए वर्ष की आप सभी को मंगल कामनाएं। हालांकि हमारा नया वर्ष तो जब होगा जब बाबा ऑर्डर करेगा। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष चल रहा है, शुरू हुआ है। क्या सोचा उसके अंदर? दुनिया जो है नए वर्ष में कुछ नया करने का सोचती है कि नया वर्ष माना कुछ नया काम शुरू करें। कुछ शुरू किया कि नहीं, वैसे ही चल रहा है? क्या कहें? क्योंकि हमारा हर दिन नया है। पहली बात तो ये हमें सोचनी होगी। मैं प्रतिदिन सुबह, आज से नहीं, मेरे को लगता है 30-35 साल हो गए होंगे, सबसे पहले तो मैं 3:15 उठता हूँ। उठकर थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, आकाश की तरफ देखता हूँ। ऊपर देखता हूँ कि मेरा बाबा पार ब्रह्म में बैठा है। उसको धन्यवाद करता हूँ। किस बात का? उठाने के लिए नहीं, धन्यवाद इस बात का करता हूँ कि थैंक यू बाबा, आज का दिन आपने मुझे दिया। क्यों? क्योंकि पिछले 24 घंटे में 3.25 लाख लोग दुनिया से चले गए, मेरा नंबर नहीं लगाया। कितना बड़ा काम है देखिए। कहते हैं कि हर रोज लगभग 3.25 लाख लोग मरते हैं सारी दुनिया के अंदर। उसमें मेरा नंबर भी तो हो सकता था ना, पर तू नहीं लगा तो धन्यवाद करना चाहिए ना। कोई पानी का गिलास भी देता है तो क्या बोलते हैं? धन्यवाद करते हैं। उसने हमें 24 घंटे दिए तो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहाँ करते हो बताओ? तो सबसे पहले शुरुआत ही ऐसे करें तो क्या होगा? जिसको धन्यवाद करेंगे वो भी कुछ देगा ना हमें। वो भी तो जैसे हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं वो भी वेलकम करता है ना। तो शिव बाबा भी क्या करेगा? वेलकम करेगा ना। कि बच्चे ने इतने करोड़ों लोगों में से बहुत थोड़े लोगों ने सुबह उठकर पहला धन्यवाद, पहला उसको विश किया होगा, थैंक्स किया होगा, तो उसमें मेरी नंबर तो लग जाएगा ना। तो मेरा प्यार बढ़ गया कि नहीं? आज जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ या बताऊंगा, ये भगवान से, बाबा से प्यार बढ़ाने के कुछ कदम हैं। हम योग लगा रहे हैं, लग नहीं रहा। योग लगा रहे हैं, प्राप्ति नहीं हो रही। मोबाइल की चार्जिंग की तरह चल रहा है। कोई लैपटॉप है मेरे पास एक, वो ना जब बिजली में प्लग में लगाओ तब चलता है, उसकी बैटरी खराब है। बैटरी गई, लाइट गई तो वो भी गया, प्लग निकाला तो वो भी गया। हमारी भी वही हालत बन गई है। जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक तो लगता है कुछ मिल रहा है। यहाँ कमरे से बाहर निकले पता ही नहीं कहाँ गए। वही फिर वही बातें, वही दुनिया की बातें, घर की। इवन बैठे बैठे ही नहीं होता। देखो सुबह से आप बैठे हैं, अगर सच्चे दिल से आप, क्योंकि दूसरों को तो हम कह सकते हैं नहीं नहीं योग में बैठे थे, परंतु सच्चे दिल से अगर आप अपना एनालिसिस करेंगे ना, मुआयना करेंगे, कितना समय निकलेगा योग लगने का? बहुत थोड़ा समय लगेगा। जब एकाग्र होकर हमने बाबा को याद किया। वो क्यों नहीं है? देखो, जिससे प्यार होता है वो उसके बिना रह नहीं सकता। वो अपने आप ही आ जाता है। आपका कोई बच्चा बाहर गया हो, बाहर जा रहा हो, कुछ हो, मान लो यहीं से कहीं बॉम्बे जा रहा है, 24 घंटे का टाइम लगेगा ट्रेन के अंदर, आप कितनी बार फोन कर देंगे? जब दिल करेगा फोन कर देते हैं ना, कहाँ पहुंचेगा बेटा, ठीक है? क्यों? इतनी ट्रेन में और भी तो लोग थे, उनसे नहीं की बात आपने? या और कोई आपका संबंधी भी हो सकता है,
दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, उससे नहीं करेंगे, परंतु आपका बेटा है तो उससे आप बार बार भोजन के टाइम और बीच में पूछेंगे, जब भी दिल करे कर सकते हैं। कोई नई खबर होगी तो ही बताने वाली, बता देंगे। बाबा से हमारा क्या है? प्यार है? नहीं है। हम गर्दन तो हिलाते हैं तो नहीं है। अगर प्यार हो तो ये कभी कंप्लेंट हो ही नहीं सकती कि वो हमें याद ही नहीं आता। आपका बच्चा बाहर गया है और आप आता है तो आप कहते हैं, अरे बेटा मैं तो रोज याद करती, खाना बनाते समय ये वो, मैं भी तुझे याद आती थी। वो कहता मम्मी क्या करूं, मेरा तो इतना बिजी रहता है, मेरे को याद ही नहीं आती थी। तो आपका दिल कैसे लगेगा? टूट जाएगा ना दिल। अगर बेटा ऐसे कहते कि मम्मी मैं मुझे नहीं याद आते थे भाई, मैं तो बस ठीक है जब कभी होता तब आता, वैसे नहीं आते थे। ऐसे ही सोचिए, क्या करें बाबा तेरी याद ही नहीं आती, बाबा भूल जाता है। तो बाबा के दिल पर क्या गुजरती होगी कि मैं तो इनको इतना प्यार करता हूं और ये नालायक 2 मिनट में कह देते हैं। बाबा भूल जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे 4 विषय हैं ज्ञान के: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अब इसको आप समझेंगे ना तो आपकी योग की समस्या 50-60% समाधान हो सकता है। ज्ञान माना इंफॉर्मेशन। ज्ञान क्या है? इंफॉर्मेशन है ना। परमात्मा है, ज्योति बिंदु है, सृष्टि चक्कर है, आदि आदि जो भी है, योग ऐसे लगाओ, ये केवल इंफॉर्मेशन है कि नहीं। जब 7 दिन का कोर्स करते हैं, पूरा ज्ञान दे देते हैं ना 7 दिन के अंदर, इंफॉर्मेशन मिल गई। अब कोर्स के बाद ही भाग जाते हैं लोग सुनकर, नहीं आते ज्ञान में, केवल वो इंफॉर्मेशन लेके चले गए। जैसे भाई साहब बता रहे थे जो हमें लेने गए थे, वो कह रहे थे मैंने 30 साल पहले इंफॉर्मेशन ली थी, प्रदर्शनी की, चित्र लगे थे, मैं समझा, और 30 साल के बाद अब जाके वो समझ आई। इंफॉर्मेशन की समझ जल्दी भी आ सकती है और कितना समय भी लग सकता है। दूसरा विषय आ जाता है योग का। योग है समझ। जो भी इंफॉर्मेशन मिली, हमें जितनी समझ आएगी उतना ही हमारा योग लगेगा। ध्यान देना इस बात के ऊपर। अगर हमारा योग पूरा नहीं लग रहा, इसका मतलब हमें अभी पूरी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिली है। सागर के ऊपर खड़े होकर क्या बता सकते हैं सागर कितना गहरा है? बता सकते हैं? सुनी सुनी बात तो कह सकते हैं आप भी, हाँ पढ़ा है इतना गहरा है, 10 फुट जाओगे तो आप डूब जाओगे, पर घुसे नहीं आप। सिर्फ ठंडा पानी पाँव को लगा के खड़े, मजा आ रहा है। और कुछ लोग बीच में डूब रहे हैं, नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कौन बढ़िया कौन है? वो तो बता रहे आ जाओ, इतनी मछलियां हैं, इतना ये है, ABC कुछ भी कह सकते हैं। तो इस बात को समझना है हमें। योग माना डूबना है। समझना आ जाता है कि हम सागर पे इंफॉर्मेशन तो मिल गई, सागर है, भगवान ज्ञान का सागर है, भगवान शांति का सागर है, मिल गई ना इंफॉर्मेशन। अभी वही कर रहे हैं हम। कैसे? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, बाबा ज्ञान शांति का सागर है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, परमात्मा ज्ञान का सागर है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, परमात्मा बाबा मेरा सागर है। इंफॉर्मेशन ओनली। फिर कैसे प्राप्ति होगी? सागर, मोती कहां से मिलते हैं? सागर की गहराई में जाने से मिलती है ना। खड़े खड़े मोती मिल सकते हैं? खड़े खड़े तो सिप्पियां मिलती हैं, खाली खाली सी, वो जो 10-10 रुपए में बिकती है ना, लगी होती हैं, लड़ियां बना रखे बेच रहे होते हैं 40-50 रुपए के अंदर, वो मिलती हैं। मोती तो
समुद्र की गहराई में जाकर गोता लगाते हैं, पता नहीं कितने मिनरल्स मिलते हैं, क्या क्या लेकर आते हैं नीचे से। अगर हम ये डूबना सीख जाएं, अभी हम डूबते नहीं है, सामने पे खड़े हैं। कैसे? एक दो उदाहरण के रूप में आप मतलब हमारी योग की अवस्था क्यों नहीं बन रही? कारण है हमारा योग डिजिटल योग बन गया है। आज के डिजिटल वर्ल्ड है ना, विजन कर रहे हैं, मैं परम धाम जा रहा हूं, मैं सूक्ष्म बदन जा रहा हूं, फरिश्ता बन कर रहा हूं। कहाँ होते हैं? होते हैं कहीं? यहीं बैठे होते हैं, विजन कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बोलूंगा आप अपने घर पहुंच जाओ, कितना टाइम लगा? टाइम लगा? नहीं लगा ना। क्यों? आप जानते हैं, रोज आते हैं, रोज आते हैं, एक सेकंड के अंदर आप पहुंच गए विजन से। पर हम क्या करते हैं विजन? मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप हूँ, शरीर से निकल रही हूँ, हॉल से बाहर निकल रही हूँ, आकाश में जा रही हूँ। पहली बार जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, जब से योग लगा रहे हैं तभी से जा रहे हैं ना, फिर भी वही। जैसे अब मैं आप बोलो, अच्छा आप अपने घर पहुंच जाओ, अच्छा जी मैं अब निकली हूँ, चप्पल पहन रही हूँ, सीढ़ी से निकल रही हूँ, दरवाजा खोला है, सुनने वाला क्या करेगा? हंसेगा, ये कर क्या रहे हैं? कहेंगे ना ऐसे, हम भी ऐसे ही लगा रहे हैं। ये बहुत कारण है जो हमारे योग नहीं लग रहा। अब देखिए, आप अपना नाम दिन में कितनी बार लेते हैं? अपना नाम दिन में कितनी बार लेते हैं बताओ? लेते हैं कभी? लेते नहीं नाम तो दिन में। कोई नया व्यक्ति मिल जाए तब बताना पड़ता है मेरा नाम ये है, ऐसे तो लेते नहीं है। हम जब भी योग में बैठते क्या करते हैं? मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप हूँ। 1 घंटे का फिर बैठे, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप। क्यों? आप मालूम नहीं आप क्या है? छोटा बच्चा होता है ना, उसको पता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, अपर केजी में आता है, फर्स्ट में आता है, और सेकंड में आ जाए तो कहेंगे ए फॉर एप्पल करेंगे उसको? वो तो गुस्सा हो जाएगा, ये तो एलकेजी का पार्ट है, मेरे को क्यों सिखा रहे हो? करते हैं ना ऐसे। मैं नीचे बैठा था ना, छोटे बच्चे थे दो बैठे, मुझे मैं बड़े क्वेश्चन पूछे, उसने मेरे से पूछे। तो कहने का मतलब कि हम एलकेजी के बच्चे ही बने हुए हैं, इंफॉर्मेशन हमें इतनी मिल गई, समझ नहीं आई। भगवान कह रहा है बच्चे 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, 1 सेकंड में सूक्ष्म बदन पहुंच जाओ। क्यों कह रहा है वो? उसको मालूम है, इनको पता है घर का। बाबा की अव्यक्त कमेंट्री सुनी होगी ना आपने, सुनते हैं ना बाबा की अव्यक्त कमेंट्री, उसमें बाबा क्या कहता है? 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, 1 सेकंड में सूक्ष्म बदन पहुंच जाओ, 1 सेकंड में स्वर्ग में पहुंच जाओ। अब बताइए, वो भगवान कह रहा है कि 1 सेकंड में पहुंचे, नहीं मैं तो नहीं, मैं तो जाऊंगा, शरीर से निकल रही हूँ, आत्मा हूँ एक। ये कर क्या रहे हैं हम? कर रहे हैं कि नहीं ऐसे? बताइए। बाबा ने ऐसे योग नहीं सिखाया है। बाबा कहता है बच्चे तुम्हें मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, समझ आ गई कि मैं आत्मा हूं, ज्योति। योग कौन लगाएगा बताइए? देखो किसी को मिलने जाना हो ना, क्या करते हैं हम? शीशा देखा, बस बाल बुल ठीक ठाक है, ड्रेस ठीक है, चल पड़ते हैं। ये थोड़ी कहते हैं हमें अरुण हूँ, मैं मिलने जा रहा हूँ, अच्छा मैं गाड़ी में जाऊंगा, आधी आधी सोचूंगा तो ही ना। शीशा देखा फिट है और चल पड़े। ऐसे ही जब बाबा को याद करें, बाबा मैं आ रही हूं। कितना टाइम लगा? आ रही हूं और कहां पहुंच गए? परम धाम पहुंच गए। अभी मैंने बोला कि आप अपने घर पहुंच जाओ, तो कितना टाइम लगा? तो शिव बाबा की याद में क्यों नहीं करते हम ऐसा? भगवान खुद कह रहा है बच्चे 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाए। उसको मालूम है जमीन पर बैठे हुए हैं, बाबा को पता है कि मेरे बच्चे फर्श पर बैठे हैं। वो कहता है बच्चे 1 सेकंड में आ जाओ, तो क्यों नहीं पहुंचते? नहीं हम तो ऐसे करके आएंगे,
पहले मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। केवल यही नहीं करते हम, भगवान के लिए भी ऐसे करते हैं, बाबा तुम प्यार के सागर हो, बाबा तुम निराकार हो, ज्योति बिंदु हो, फिर बाबा तुम ज्ञान के सागर हो, चल आगे, बाबा तुम प्रेम के सागर हो, चल आगे, बाबा तुम शांति के सागर हो, चल आगे। आहा, पर मैं घूमा, सागर को हाथ लगाए नहीं। ये LKG के बच्चों के लिए तो योग ठीक है, जो नए हैं बिल्कुल, इनको योग के नहीं अभ्यास है, उसके लिए तो ठीक है, उनको बताना पड़ता है ना, ये ऐसे आत्मा है, ज्योति बिंदु है, शांत स्वरूप है। अब छोटा बच्चा ये बैठ में सुबह तू कैसे याद कर, रोज आता कहता रोज आता हूँ। कैसे याद करता है? कहता बाबा से बातें करता हूँ। कहते क्या करते? कहते बाबा से मैं मीठी मीठी बातें करता हूँ। अच्छा, क्या मीठी मीठी बातें करता है? बाबा मैं तेरा बच्चा हूँ, क्या हाल है तेरा? मैं सुनकर हैरान रह गया। छोटा बच्चा कह रहा है, मैं बाबा से पूछता बच्चा ठीक ठाक, बाबा तो ठीक ठाक है, क्या हाल चाल है तेरा? अच्छा मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ये किया। ये है प्यार। योग ये नहीं है कि मैं शांत स्वरूप हूं, बाबा शांति का सागर, मैं प्रेम स्वरूप, बाबा प्रेम का सागर, नहीं। ये तो उसको बता रहे बाबा तू शांति का, वो कहता मुझे मालूम है मैं शांति का सागर हूं, बात बता। अब बच्चा जाके बाप को कहे डैडी तेरा नाम ये है, तुम वहां नौकरी करते हो, तुम्हारी इतनी सैलरी है, तुम ये काम करते हो, बाप को कैसा लगेगा? वो कहेगा बता नलायक, बात बता क्या चाहिए तुझे, यही कहेगा ना। हमने भगवान से क्या लेना है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम। अब जब आप लाइट के नीचे बैठे हैं या पंखे के नीचे बैठे हैं, या आप देखो हमारा हीटर चल रहा है सामने, मांग रहे हो उससे कुछ? हीटर से मांग रहे हो गर्मी, प्रकाश से लाइट मांग रहे हो? क्यों? कमरे में आए, बाहर ठंडी थी, अंदर आते क्या फील हो गई? हीट हो गई ना, गर्मी हो गई, तो मुझे क्या, मैं मांगूंगा थोड़ी अरे थोड़ी सी बहुत सर्दी है, थोड़ा सा हीटर थोड़ी सी गर्मी दे, नहीं मांगते ना। तो हम उल्टा काम कर रहे हैं। बाबा शांति के सागर हो, शांति की किरणें दे दो मुझे, मुझे शक्ति दे दो। वो हंस रहा है। देखो कमरे में आगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। पंखे के नीचे कभी बैठ के कहते हो हे पंखे मुझे पंखा दे दे, हवा दे दे फटाफट। पंखे के नीचे बैठ के माने क्या मिलेगी? परम धाम में जाएंगे तो क्या मिलेगा? जो वहां है सागर है, वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, कितने सागर है वो। वहां जाएंगे तो क्या मिलेगा? जो उसके पास वही देगा ना। आज आपको शांति चाहिए तो बैठ जाइए जाके, बाबा मैं आ रही हूं। डूब जाइए, बोलिए नहीं बाबा शांति के सागर में शांति स्वरूप हूं, किरणों को क्या लेना मैंने, मेरे को तो शक्ति चाहिए। सूर्य के सामने, अब देखो सूरज निकलेगा तो क्या करेंगे? सूरज के सामने बाहर धूप में बैठ जाएंगे, क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं ना। ये थोड़ी कहते सूरज थोड़ी सी गर्मी दे दे, थोड़ी धूप दे दे, कहते हैं उसको? नहीं कहते ना। तो शिवा को क्यों बोलते हैं? परम धाम में पहुंचे, सामने बाबा के बैठ गए, तो जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली लेने लग जाओ, उसका एंजॉय करो। शांति का सागर है बाबा, मैं शांति स्वरूप, दोनों बैठ गए ना। अब शांति सागर से क्या मिलेगा? शांति मिलेगी ना। तो शांति एंजॉय करो ना। मेरे नैन शांत हो रहे हैं, मेरा हृदय शांत हो रहा है, मेरा जीवन शांत हो रहा है, मेरा परिवार शांत हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य, जो मर्जी, इतनी शांति जो चाहिए उसको रिसीव करो ना। ये गहराई में जाने की जरूरत है। हम सिर्फ पांव गीले करके आ जाते हैं परम धाम के, बाबा सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर, हम आ गए, घूम कर आ गए, मेरा कुछ भी नहीं। फिर शांत मोबाइल को चार्ज करो, कितने घंटे चलता है ना, ज्यादा भी यूज कर लो फिर भी वो चलता तो है ना। हम यहाँ इतना समय योग में बैठे और बाहर निकले, किसी ने कान में कुछ बोल दिया, अवस्था खराब हो गई। कहाँ गई शांति? वो
इतनी भरपूर आपने शांति ली, 2 घंटे तपस्या की, बाहर निकलकर आपकी वो शांति 1 सेकंड के अंदर ही खत्म होगी, इसका मतलब मिली ही नहीं है। अगर मिली होती तो बाहर जाते वो खत्म नहीं होती, वो सामने वाली परिस्थिति को संभाल लेती। कोई बात नहीं, ड्रामा पार्ट होगा। ये भी सिचुएशन के मुताबिक हमारा अपने आप ही जवाब निकलने लग जाएगा। तब समझो कि मुझे कुछ मिल रहा है, मैंने आज कुछ बाबा की याद में बैठकर कुछ कमाया है। वर्षों से अमृत वेला कर रहे हैं, वर्षों से अमृत वेला कर रहे हैं, और बाबा कहता है बच्चे मैं अमृत वेला वरदान देने आता हूं। अब बताइए कब फीलिंग आई? भगवान दे रहा है कि मैं वरदान बांट रहा हूं और मुझे मिल नहीं रहे, इसका मतलब डिस्टेंस कहाँ आ गया? हमारे रिसीव करने में आ गया ना। इसका मतलब हमें रिसीव नहीं हो रहा। मोबाइल की लाइन हो, मेरे पास भी मोबाइल है, दूसरे के पास भी मोबाइल है, उसकी बात तो हो रही है मेरे साथ, मेरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी लाइन क्लियर नहीं है ना। कई बार आपने देखा होगा, फोन करते हैं ना, उनकी आवाज आ रही होती है या हमारी उनको जा रही होती है, उधर नहीं आ रही होती, या उनकी आवाज आ रही होती है, हमें नहीं आ रही होती। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा मैं, अरे मेरी लाइन शायद खराब है भैया, मैं कमरे से बाहर निकल के करता हूँ, शायद वहां क्लियर हो जाए। होता है ना ऐसे, आपने देखा होगा मोबाइल में। ऐसे ही अगर हमारी बाबा से बात नहीं होती, समझ लो हमारी लाइन क्लियर नहीं है। भैया लाइन क्लियर करो, हम उसी में बैठे बोलते जा रहे हैं, उसको सुन नहीं रहा, सुनाते जा रहे हैं। उधर से आवाज आती है, भाई मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। अच्छा, फिर हमारी लाइन खराब होगी। प्रयास तो हमें करना पड़ेगा ना लाइन क्लियर का, या उसको करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा ना। तो क्यों नहीं कर रहे? या तो हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो कुछ ना कुछ फर्क है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन की जरूरत है। योग ऐसा नहीं है जो हम कर रहे हैं, हर रोज एक ही तरह से योग कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, अनंत स्वरूप हूं। सुबह बैठ जाओ, शाम को बैठ जाओ, दोपहर को बैठ जाओ, रात को बैठ जाओ, साल के बाद बैठ जाओ, वही चल रहा है। सागर कहाँ है? सागर की तो इतनी गहराई है, आज तक साइंस भी उसकी गहराई को खोज नहीं सकी। परमात्मा इतना सागर है गुणों का, शक्तियों का, उसकी गहराई में जब जाएंगे तो हमें वो प्राप्ति होगी। अगर आप हर रोज ही एक ही सब्जी खाने लग जाएं तो कैसा लगेगा? खा सकते हैं हर रोज एक तरह की? नहीं खा सकते ना। एक ही तरह की ड्रेस पहनने लग जाए, एक ही कुर्ता पजामा हो, वही मैं हर रोज पहनूं, वर्षों तक पहन सकता हूं? नहीं, उसमें मुझे वैरायटी बनाने, कई कुर्ते सेट बनाने पड़ेंगे मुझे। गंदा भी हो सकता है ना, धुलाई के लिए होता है, कुछ और कपड़ा भी होता है। ऐसे ही इस योग की पद्धति को बदलना होगा कि हम भिन्न भिन्न तरीके से बाबा को याद करना शुरू करें, हम एक ही तरह से करें। इसलिए इसके अंदर थोड़े दिनों के बाद आपने देखा होगा, शुरू में बड़ा मजा आता था योग, जब आप आए होंगे ज्ञान में, शुरू में कितना आनंद आता था। और ये पांव जमीन पर नहीं थे, भगवान मिल गया। साल 2 साल 3 4 साल के बाद वो हवा निकल गई। गुब्बारा होता है ना, गैस का गुब्बारा होता है, फुल होता है, फुल होता है तो उंगली पे बांध देते हैं बच्चे की कि उड़ ना जाए। 5 6 घंटे के बाद वो गुब्बारा कहाँ होता है, उसको थप्पड़ मारते हैं, उड़ जा, वो नहीं उड़ता, उसकी उड़ने वाली हवा तो निकल गई है। हवा तो उसमें है पर उड़ने वाली नहीं है। हमारी भी वैसी पोजीशन हो जाती है कई बार। बाबा के बच्चे तो हैं उमंग उत्साह, क्योंकि रोज चार्जिंग नहीं हो रही है। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देखिए हम 63 जन्मों से ये दुनिया के चक्कर में विकारों में फंसे हैं, और 63 जन्मों से काम क्रोध लोभ अहंकार
5 विकार जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन बाबा कहते हैं, उनके अंतर्गत हमने 63 जन्मों में नए जाने कितने पाप किए हैं। काम विकार से संबंधित, क्रोध विकार से संबंधित, लोभ मोह अहंकार से, यही हमारे ऊपर कट चढ़ी हुई है, यही हमारे ऊपर बोझ है। इन्हीं को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं बच्चे तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, पवित्रता स्वरूप हो। ज्ञान शक्ति नहीं है, सर्वशक्तिवान आत्मा शक्ति स्वरूप है। शक्ति स्वरूप कब होगा? भगवान सर्वशक्तिवान क्यों है? जो ये 5 है ना, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता, ये 5 पावर हैं 5 विकारों के अगेंस्ट में। जब इनको कंप्लीट कर लेता है कोई, तो वो सर्वशक्तिवान बाबा बन गया। जो इनको पूरा 100% कंट्रोल कर लेता है वो देवता, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री कृष्ण, श्री राधे हम कहते हैं, सर्वगुण संपन्न कहते हैं। जितना जितना हमारा इनके ऊपर नियंत्रण होता जाता है, हमारे 63 जन्मों का पापों का बोझ हल्का होने लग जाता है। जितनी जितनी हमारी पवित्रता जीवन में आती जाएगी, उतने उतने हमारे काम विकार से संबंधित जो 63 जन्मों से हमने पाप किए हैं वो हमारे ढीले होने लग जाएंगे, हल्के होने लग जाएंगे। जब पूरे हल्के हो जाएंगे तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसा जीवन ये बाबा काम करने आया होगा। जितने क्रोध से संबंधित हमने 63 जन्म में पाप किए हैं, वो शांति की शक्ति से हल हो जाएंगे। तो ऐसे एक एक विकार के साथ देखेंगे तो ये सारे 5 का लिंक है। इसलिए आत्मा की 7 पावर दिखाई है, ज्ञान समझ के लिए देता है। और जब 5 की शक्तियां मिल जाती है तो आत्मा, अब देखो रोज कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सम्मान होता है ना, कहां बनते हैं? 100 बार लिख भी लेते हैं। कई भाई बहन दिखाते हैं, भाई जी मैंने 108 बार आज मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कहां बने? कैसे बनेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान तब बनेंगे जब इन 5 शक्तियों को हम अपने जीवन में परसेंटेज में अडॉप्ट करने जाते हैं, उतना उतना हम सर्वशक्तिवान बनने लग जाते हैं। जब पूरा नियंत्रण हो जाता है तो देवता संपूर्ण बन जाते हैं, तब होगी हमारी एनर्जी। इन 5 शक्तियों को ही हम अपने जीवन में, अब तभी तो बाबा कहते हैं कि शांत स्वरूप हो जाओ, पवित्र स्वरूप हो, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ये बाबा को मालूम है कि ये 5 ही विकारों को नष्ट करने के लिए मेडिसिन है, इंजेक्शन है। इसलिए इनको हम हर रोज याद करते हैं। हमें मालूम नहीं है शांति मुझे किस लिए चाहिए, प्रेम मुझे किस लिए चाहिए। जब ये मालूम पड़ जाता है हमें, तो बाबा से भी वैसी ही एनर्जी हम लेने लग जाते हैं। हम बाबा की याद में बैठें और हमें शक्ति ना मिले, इसका मतलब हमारा योग नहीं लगा। अगर पिछले साल, तभी मैंने कहा था इस साल क्या नया करना है, ये क्या है? हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हमें मनुष्य से देवता जैसा बनना है। परंतु देवता के बीच में एक ब्रिज आता है, उसको पार करना पड़ेगा, फरिश्ता। बाबा कहते हैं ना बच्चे, संगम पे मैं तुम्हें क्या बनाता हूं? पहले फरिश्ता बनाता हूं। जब तक हम फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक हम देवता नहीं बन सकते। और देवता बनने के लिए हमें क्या चाहिए? सर्वगुण। श्री लक्ष्मी नारायण की क्या उपाधि है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना। अब सोचिए, सर्वगुण संपन्न बनना है। उदाहरण के रूप में देखिए, परिवार के अंदर मेडिकल कॉलेज में किसी बच्चे का एडमिशन हो गया, किसी परिवार का, कितनी खुशी होती है ना कि बच्चा मेडिकल में ज्वाइन कर जाए। किसी का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार भी डॉक्टर बनना है, तो उसने एग्जाम पास कर लिया, उसको अच्छा कॉलेज मिल गया, तो माँ बाप क्या समझने लगते हैं कि हमारा बेटा तो डॉक्टर, विजन करने लग जाते हैं ना कि भी 4, 5, 6 साल के बाद हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, उसको डॉक्टर कहने लग जाते हैं।
कॉलेज अभी गया नहीं है, कॉलेज में जाने लग गया तो क्या होगा, मेरा बेटा डॉक्टर। सब जगह सारे शहर में जो भी मिलेगा उनको कहेंगे ना, मौका ढूंढेंगे कि कैसे बताऊं कि मेरा बेटा डॉक्टरी कर रहा है। और उसके फ्रेंड 2-3 साल के बाद उसके फ्रेंड भी क्या कहने लग जाते हैं, और भी डॉक्टर, कैसी चल रही है तेरी डॉक्टरी, कहने लग जाते हैं मजाक में। तो पता भी है 2 साल के बाद वो डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। और जब बन जाता है फिर कोई नहीं पूछता, फिर तो उसको बोला ही डॉक्टर के नाम से जाता है, फिर तो उसको डिग्री वही मिल जाती है ना। अब देखिए बाबा कहते हैं देवता बनने के लिए फरिश्ता बनना जरूरी है। अब पहले सोचे क्या हम फरिश्ता बन गए, जब हम देवता बन रहे हैं। हमारा कॉलेज कौन सा है, बाबा ने जो इसी विश्वविद्यालय खोला है, यहाँ क्या बनाते हैं, मनुष्य से देवता। देवता भी कौन से, श्री लक्ष्मी नारायण जैसे, रामचंद्र जी जैसे नहीं, श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बनाते हैं। अब उसके लिए चाहिए, अब बाबा तो हमें कहते हैं मेरे ये होनहार देवता हैं। बाबा तो कहने लग गया अपने बच्चों को, जैसे माता पे कहते हैं ना कि मेरा बेटा डॉक्टर बनने वाला है, तो बाबा भी क्या कहते हैं, ये मेरे भविष्य के देवता हैं। कितना फक्र है बाबा को। और हम हैं, आपके आस पड़ोस वाले कभी आपको कहते हैं अरे आप तो देवता समान हो। बताओ किसने सर्टिफिकेट लिया हो कि आपके आस पड़ोस वाले कहते हो अरे आप तो भी देवता हो। फिर क्या करेंगे, तो ये आस पड़ोस वाले बोलने लगे सर्टिफिकेट तो तभी मिलेगा ना, पता लगता है भी मेडिकल कॉलेज में जाने लग गया तो क्या होगा, उसको डॉक्टर ना भी कहें पर कहने तो लगेंगे भी हाँ ये डॉक्टर बनने वाला है। क्या हमें कोई ऐसा कह सकता है कि भी अरे यारे आप तो भी देवता हो, आप में तो बहुत सुंदर अच्छे गुण हैं। फिर कैसे बनेंगे, कौन कहेगा। अंधेरे में रोशनी दिखाई देती है ना कि नहीं, दिखाई देनी चाहिए ना हमारे जीवन का। क्यों, हमारे जीवन में हम दिखे किस लिए बने हैं, सफेद कपड़े पहनने के लिए नहीं बने, गुणवान बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए। अब देवता बनने के लिए गुण चाहिए। अब आज लिस्ट बनाना, भट्टी का दिन है ना, आज लिस्ट बनाना कि मेरे में कितने गुण आ चुके हैं, रिजल्ट सामने आ जाएगा। बिना गुणों के सतयुग में एंट्री नहीं है। मेडिकल डॉक्टर कब लिखता है दवाई, जब उसको डिग्री मिलती है, उससे पहले दवाई नहीं लिख सकता। बता देगा भले, लिख नहीं सकता, अथॉरिटी नहीं है ना। ऐसे ही हमें भी क्या बनना है, तो बोलो सर्वगुण संपन्न होना है। गुण कितने हैं हमारे में, आज लिस्ट बनाना, बड़ी मुश्किल से 1 2 3 मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से होगी। एक गुण तो नेचुरल होता है, इंसान है ना, मनुष्य है, तो एक गुण तो भगवान ने दिया होता है तभी इंसान बनाता है। उससे ऊपर एक आधा गुण होगा हमारे हेरिडेटरी होता है, कोई स्वभाव से होता है, कोई शांत होता है। उसके बाद असली गुण जो मेहनत तो कब होती है, जब हमें मेहनत करनी पड़ती है, गुण तब आते हैं ना। पर तो बाबा ने उसके लिए बहुत सरल तरीका बताया कि बच्चे फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ते का क्या काम होता है, देना। फरिश्ता केवल एक ही काम करता है, देना। जो भगवान काम नहीं कर सकता, फरिश्ते को भेज। क्रिश्चियनिटी के अंदर खास महत्व है फरिश्तों के, एंजल्स का कहते हैं। कहते हैं गॉड जहां नहीं जाता वहां एंजल्स को भेज देता है कि जाओ उनकी इच्छा पूरी कराओ। तो हम भी कौन है, हम भी बाबा के फरिश्ते हैं। क्या दे रहे हैं बताओ, किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, बताइए। पहले हमें फरिश्ता बनना पड़ेगा, देवता तो बहुत दूर की बात है। मान लीजिए कल को मैं शरीर छोड़ देता हूं और ऊपर जाता हूं, स्वर्ग आ गया मान लीजिए। अब धर्मराज
गेट पे खड़ा है। हाँ भाई, इसके कितने गुण हैं महाराज? इसके 5 गुण हैं, इसमें तो 5 गुण धारण किए। अच्छा, चलो इनको 1400 साल के बाद भेजना, चलो ऊपर। क्यों? त्रेता युग में मेरा नंबर लग गया, क्योंकि मेरे सरगुण तो बना नहीं। 5-6 गुण है, 5-6 गुण वाला त्रेता युग के लास्ट में कहीं आएगा आएगा तो। पर मैं कहूंगा तो सही, मैं भी स्वर्ग में आया हूं। अब कौन से स्वर्ग में आना है? समझ रहे बात मेरी कि नहीं? कोई चीज समझना उसी समय पूछ लेना, कोई क्लियर ना हो बात पूछ लेना। क्योंकि जो मैं बातें बता रहा हूं, मैं क्लास नहीं करा रहा, ये अनुभव की बातें बता रहा हूं। बहुत सुन लिया, इतना सुन लिया, इतना सुन लिया कि ओवरडोज हो चुका है। सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करता होता हूँ जहां भी जाता हूँ, बच्ची कराने, क्लास कराने, कि सुनना बंद कर दो, कोई ऑडियो वीडियो मत सुनो। कितना सुनेंगे? धारण कब करेंगे? ग्रहण कब करेंगे? बनेंगे कब? सुनने में, जो सुनने में टाइम लगाना उसको चिंतन में लगाओ ना। छोटा बच्चा होता है ना, उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय कहते हैं, ठीक है। जब वो मैट्रिक में पहुंच गया, 7th में पहुंच गया, उसको ए फॉर एप्पल करते हैं? नहीं करते हैं, उसकी इंसल्ट होती है। बल्कि हम इतने सालों से, चाहे 2, 4, 5 साल, जितने साल से भी आप ज्ञान चले, अभी भी वही कर रहे हो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप हूँ। जो 6 महीने वाला बच्चा आया और 2 साल 4 साल वाला आ रहा है, उसमें अंतर क्या हुआ? अंतर हुआ कोई? जैसे वो योग में बैठ रहा है, वैसे ही हम भी योग में बैठ, बल्कि नए का ज्यादा योग लग रहा होगा उसको, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, दीदी आज इतनी शांति मिली, बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। हम कहते हैं हमारा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि दोबारा मैट्रिक से फिर एलकेजी में पहुंच गए, क्योंकि योग तो वही लगा रहे हैं। इसको बदलना होगा, तभी प्यार नहीं बढ़ रहा बाबा से। इतना योग सरल है लगाना, हमने उसको डिजिटल बना दिया, कठिन बना दिया। कारण सुन सुनकर। एक भाई ने क्लास ऐसी करा दी, दूसरे ने ऐसी करा दी, तीसरे ने ऐसी करा दी, चौथे ने ऐसे करा दिया, उसी में किसको मनाया? कई बार ऐसे पूछते, भाई जी कौन सा योग लगाओ? उन्होंने ऐसे बताया था, उन्होंने ऐसे बताया था, उन्होंने ऐसे बताया था। मैंने कहा भैया, जो भगवान ने बताया उसको याद करो। बताइए, देखो आप सभी ऑडियो वीडियो देखते होंगे, सुनते होंगे, है कोई ऐसा जो नहीं सुनता? सभी सुनते होंगे, जितना टाइम जिसको मिलता। एक प्रश्न का जवाब दीजिए, अव्यक्त बाबा को हर रोज कौन सुनता है? डेली, बिना नागा। अब बताइए, रिजल्ट सामने है। भगवान को नहीं सुन रहे, किसको सुन रहे हैं? मनुष्य आत्माओं को सुन रहे हैं। मनुष्य आत्मा भगवान के बाकी सभी कौन है? भगवान को छोड़ दीजिए, बाकी तो सभी क्या है? मनुष्य आत्मा ही है ना। क्या ज्ञानवान है, चाहे योगवान, कोई भी है। यहाँ किस लिए आए हम? प्राप्ति किससे होगी? प्राप्ति किससे होगी? बाबा से होगी ना। तो उसको तो सुन ही नहीं रहे, रिजल्ट आपके सामने है। जब भगवान को सुनेंगे तो किससे बात होगी? जब बाबा को सुनेंगे, अगर बाबा को सुनेंगे तो बात किससे होगी? कौन बोल रहा है? कौन याद आएगा? तो योग हो गया ना। जितना समय आपने बाबा को सुना तो क्या हो गया? इससे बड़ा योग और क्या होगा? भगवान से आप बात कर रहे हैं, बाबा कान में बोल रहे हैं, बाबा मेरी, मैं सुन रहा, बाबा ने कितना अच्छा सुनाया। बच्चे मुझे याद करो। कोई भाई बहन कह सकता मुझे याद करो? कोई कह सकता है ऐसे करो? तो बाबा ऐसे कहते हैं, तो कौन सा बढ़िया होगा? कौन सा बढ़िया होगा? तो आज से एक नियम बना लीजिए, आपके योग में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मुझे केवल किसको सुनना है? 5 मिनट सुनो, फिर टाइम नहीं है तो फिर थोड़ी देर बाद फिर सुन लो। आजकल तो मोबाइल डिजिटल ऐसे बनाओ ना, डिजिटल को यूज करना सीखो। मैं दिन में पता नहीं कितनी बार सुन लेता हूँ बाबा को। 5 मिनट जितना टाइम मिला, 2 मिनट में सुन लिया, चार्ज हो गए,
थोड़ी देर फिर सुन लिया, फिर चार्ज हो गए। तो बताइए, खाली बैठो, मोबाइल निकाला, बाबा का लाइव कमरा देख लिया, बाबा के कमरे में पहुंच गए। फालतू की बात सुनने में, फालतू की क्लासें सुनने में, मैं कहता हूं मैं बाबा के कमरे में जाके बैठ गया। मधुबन में तो एक बार जाएंगे, मोबाइल हाथ में है, बाबा का कमरा आपके हाथ में आ गया, शांति स्तंभ आपके हाथ में आ गया, हिस्ट्री हॉल हाथ में आ गया, वहां पहुंच जाए तो क्या होगा वो, बताइए। बाबा के कमरे में पहुंच गए पांडव भवन के अंदर, वहां जाते ही नहीं है, बल्कि आजकल तो नीचे होते हैं, ऊपर जाना ही नहीं मिलता, कितनी वंचित रह जाते हैं। और आपके मोबाइल हाथ में, जब मर्जी आप बाबा के कमरे में पहुंच जाए। वो कमरा क्या है? जहां भगवान ने वर्षों तपस्या की है, जहां भगवान ने वर्षों आकर मानव को देव बनाया, जहां बाबा ने आकर गीता सुनाई, हिस्ट्री हॉल, जहां भगवान ने आकर कितने वर्षों मुरलियां चलाई जो हम सुनते हैं, वो क्या होगा? योग नहीं होगा तो और क्या है? इससे बड़ा योग क्या होगा? कहाँ बाबा के कमरे में मधुबन में जाते हैं, कब जाते हैं? कभी गए 10 5 5 7 मिनट बाबा ओम शांति देखा और चल पड़े, दर्शन किए। यहाँ बैठकर आप उसके कमरे में बैठे रहो, बैठेंगे तो सामने बाबा दिख रहे हैं ना, तो क्या होगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। बेटा बाप, माँ बाप सामने बैठे होते हैं, बच्चे कुछ भी ना बोले हो, मन लगता है ना। माता पिता बच्चा परिवार बैठे हैं, चुप बैठे हैं, बातें खत्म हो गई मान लो, अगर सामने बैठे तो कैसी फीलिंग आएगी? परिवार की फीलिंग आएगी ना, बच्चे को पिता की फीलिंग आएगी, पिता को बच्चे की फीलिंग आएगी ना। ऐसे करके बताओ, इसमें क्या मुश्किल है? अगर हम बाबा के कमरे में बैठकर, तो बहुत सरल हम कर नहीं रहे। पहले ऐसा योग नहीं था, 50 साल पहले ये योग ही नहीं था जो आज हम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अनुभव सुनाता हूँ। सामने कुछ होता ही नहीं था, गीत ही नहीं होते थे। जो आजकल गीत हैं, कमेंट्री है, भरमार है, पता नहीं एक गीत कहाँ पहुंचा देता है, दूसरा गीत कहाँ पहुंचा देता है, तीसरा गीत ऊपर पहुंचा देता है, उत्तर पूर्व पश्चिम चारों तरफ गीत, एक ही सीरियल में चारों दिशाओं की घुमा देते। योग कहाँ लगेगा बताओ? सामने बैठते थे और कुछ भी नहीं होता था। सामने ब्रह्मा बाबा का चित्र तो होता ही नहीं था, अलाउड ही नहीं था। सामने एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स बनाते थे, वुडन का, और उसके ऊपर ओवल शेप में शिव बाबा की आकृति काट देते थे, और उसके पीछे लाल पन्नी और पीली पन्नी लगा देते थे, और पीछे लट्टू लगा देते थे, और सामने लगा देते थे, बैठो योग के अंदर। अब बताइए, कोई कमेंट्री नहीं, कोई गीत नहीं, बैठे हैं। बैठे भी ऐसे नहीं है, हमें याद है दादियां क्या करती थी, अखंड योग कराती थी। रात को 10 बजे शुरू होता था, सुबह 4 बजे पूरा होता था। अब 10 बजे बैठते थे, एक गीत लग जाता मुरली वाला, मुरली के गीत आते हैं ना जो, वो गीत लग जाता था एक, बैठे हैं। 1 1.5 घंटे के बाद फिर दूसरा कोई मुरली का गीत लग जाता था, फिर तीसरा लग जाता था, वो एक लग जाता था लास्ट में रात को 12 1 बजे। ये कहानी है दिए की तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, जिसको कुछ सुस्ती सस्ती आ रही है तो वो तैयार हो जाए। और 4 बजे भोग लगता था, और दादी बोलती थी भी चाय की केतली बाहर पड़ी हुई है, जिसको थोड़ी सुस्ती आए वो चाय पी लेना उठकर। जब सुबह 4 बजे देखते थे, एक भी कप खाली नहीं होता था, केतली पूरी की पूरी भरी पड़ी है। दादी पूछती थी, भाई चाय खराब हो जाएगी, आप लोगों के लिए बनाई थी, आपने पी नहीं। वो दादी कहते पी तो लेते, आपने ये क्यों कह दिया जो सुस्ती आए तो पी लेना, जो चाय पी के आता है ना उसको दूसरा साथ में बैठने नहीं देता, भाई तेरे को सुस्ती है भाग जा यहाँ से, तू मेरे को सुस्ती लाएगा। बताइए, वो कौन सा योग था? अभी हम 5 मिनट बैठेंगे ना, 20% लोग सो जाएंगे,
20% लोग ऑटोमेटिकली 5 मिनट के अंदर ही, इवन मैंने देखा ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर उनका अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उनको 5 मिनट सोने के मिल जाते हैं। अब देखिए रात को 10 बजे बैठना और सुबह 4 बजे उठना, नींद ना आए, वो कौन सा योग था? वो आज नहीं है। आज हमारा आधारित योग है, योग आधारित नहीं है। एक चीज को आप नोट कर ले, तभी हमारा बाबा से प्यार नहीं हो रहा है। हम आधार पर चल रहे हैं। मुरली अपना क्लासें सुन ली, गीत सुन लिया, कमेंट्री सुन ली, आधार है। एक छोटी सी उदाहरण बताता हूं, आप उसे समझ अच्छी तरह समझ आएंगे हमारा योग क्या चल रहा है। अगर किसी की टांगे ना हो, इंजरी हो गई, मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर हो गया है 2 4 6 महीने के लिए, तो क्या करेगा वो? जाना हो तो उसको बैसाखी का सहारा लेगा ना, डंडे लेगा, दो लगड़ा के चलेगा, सारा डंडे का सहारा लेके चलेगा, ऐसे चलेगा ना। उसको देखकर क्या कहेंगे? अरे बेचारे के ना 6 महीने के लिए तो गया, इसको चलना फिरना मुश्किल, बेड रेस्ट हो गया। परंतु जिसकी कोई टांगे ही ना हो, उसके लिए क्या करेगा वो? आजकल व्हील चेयर आ गई है, आजकल व्हील चेयर प्रोवाइड हो जाती है। क्या होता है व्हील चेयर में? पीछे वाला एक चलाने वाला चाहिए होता है, और उसको धक्का मारता है, एक बैठा रहता है। हमारा योग भी ऐसा ही है जो हम आज कर रहे हैं। बैसाखी का सारा क्या है? बाबा के गीत सुनने तो योग लग रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, गीत उधर लग रहा है, मैं उसके गीत के ऊपर चिंतन चला रहा हूं। बहुत मजा आ रहा है। गीत बंद हो गया, हमारा योग भी बंद हो जाता है। फिर वेट करें दूसरा गीत कौन सा आएगा, दूसरा गीत लग गया तो योग लग गया। है नहीं ऐसा? बताइए बताइए, ऐसे ही हो रहा है ना। फिर अब व्हील चेयर क्या है? व्हील चेयर क्या है? व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, धक्का लगाने वाला लगा रहा है। कमेंट्री व्हील चेयर है। मैं आत्मा हूं, हाँ मैं आत्मा हूं। शांत स्वरूप हूं, हाँ शांत स्वरूप हूं। शरीर से निकल रही हूं, हाँ निकल रही हूं। ये कर रही हूं, वो कर रही हूं। अपना तो कुछ नहीं है। वो आवाज आ रही है व्हील चेयर, और मैं उसके ऊपर बैठा चल रहा हूं। अपना कहां हुआ कुछ? अपनी टांगे तो यूज ही नहीं की। ये कारण है हमारा योग ना लगने का। 1 घंटा बैठ जाओ, कोई गीत नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, फिर देखो परीक्षा एग्जाम दो, पेपर तो एग्जाम देना पड़ेगा ना। एग्जाम में कौन होता है? अकेला होता है व्यक्ति। जो उसने पढ़ाई की हो उसको अकेले को देना पड़ता है। ऐसे ही अकेले बैठ जाओ, देखो कितना समय तक बाबा को याद कर सकते हो। अपनी मन की कमेंट्री क्यों नहीं बोलते? आपको भी ज्ञान है, आपने बाबा को पाया है, आपका ही बाबा से प्यार है, आपको ही बाबा ने वरदान देने हैं, आप भी बाबा के बच्चे हो, तो आप अपनी कमेंट उधार ली कमेंट्री से क्यों काम चला रहे हो? उधार ली चीज कितना देर चलेगी? देनी पड़ेगी ना वापस। कोई चीज आपने पैसे लिए हो उधार तो देने पड़ेंगे ना। ये जो साधन है ये बाबा ने निराधार बनाया है। कहां बाबा ने कहा कि बच्चे 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, गीत लगा हो, तुम ऐसा फरिश्ता बन के आओ, ऐसा करो? बाबा ने कहा? कहीं नहीं कहा। योग हमारा एग्जाम होता है, ज्ञान हमारी इंफॉर्मेशन होती है। मैं वो 4 सब्जेक्ट पे आ रहा हूं। ज्ञान हमारी इंफॉर्मेशन है, उसको प्रैक्टिकल लगा के देखो। कितना समय मैं निश्चिंत होकर बाबा के शुभ चिंतन में बैठ सकता हूं? क्यों नहीं बैठ सकते? अभ्यास नहीं किया। सच बताता हूं, इससे कहीं ज्यादा आपका आनंद आना शुरू हो जाएगा। अब ये बैठेंगे कुछ समय के लिए, आपको बता अभ्यास बताऊं कैसे तरीके से हम बाबा को याद कर सकते हैं। ये बैसाखी और व्हील चेयर का सहारा छोड़ दीजिए। एक बाप का लड़ पकड़ो, उसी का एक उंगली पकड़ो बस। बाकी तो सब हमारी तरह पुरुषार्थी, जिसका थोड़ा ज्यादा चिंतन होगा, किसी का थोड़ा कम होगा। पर कम चिंतन वाला तो ये थोड़ी कि उसके बाबा का वो पास नहीं कर सकता। कहाँ का है? वो कहते हैं ना, एक चर्च के अंदर एक पादरी थे, प्रार्थना चल रही थी, छोटा सा बच्चा पीछे भागा भागा आया, बच्चे तो बच्चे होते हैं, पादरी के साथ खड़ा हो गया आकर, वो भी बोलने लग गया मन में, होंठ हिलाने लग गया।
पादरी ने देखा मैं किताब में से पढ़ रहा हूँ प्रार्थना, ये बच्चा मुझवानी बोल रहा है। बड़ा हैरान हुआ, मैं तो वर्षों से कर रहा हूँ, मेरे को याद नहीं हुई, ये बच्चे को कैसे याद है। प्रार्थना पूरी हो गई, उसने बच्चे से पूछा क्या कर रहा था बेटा, कहता प्रार्थना कर रहा था। कहते कैसे कर रहा था, जैसे कहते तुम कर रहे थे। कहते क्या कर रहे थे, कहता कर रहा था ए बी ई, उसने जेड तक सुना दिया। कहता ये थोड़ी होती प्रार्थना। कहता देखो ऐसा है, मैंने भगवान को बोला ये जो बोल रहे हैं ना ए से लेके जेड तक के है ना, आप बीच में सारे जोड़ लेना। भगवान की ड्यूटी लगा दी कि आप तो जोड़ लेना। अब बच्चे का योग, बच्चे की प्रार्थना उसके मुताबिक हो। इसलिए मत सोचो कि मैं छोटा हूं, नया हूं, पुराना हूं, मेरा योग कैसे होगा, वैसा योग क्यों। अरे उधार लिया योग मत लगाओ, अपना योग लगाओ। जितना तुम्हें मिला उतना प्यार करो, जितना तुम्हें बाबा दे रहा उतना लो। दूसरे को देख के हम कहां बढ़ सकते हैं। हम अपनी झोपड़ी क्यों जला ले दूसरे करोड़पति को देख के। झोपड़ी को आनंद बना दो ना, झोपड़ी में ही अपने मजे लेने लग जाओ, उसमें क्यों नहीं आएगा। वो कब होगा, जब हम केवल बाबा को सुनना शुरू करेंगे। बहुत सुन लिया, कितना सुनेंगे, एक ही पॉइंट के ऊपर कितना कितना सुनते हैं ना। पृष्ठा बनो, निसंकल्प रहो, बीज रूप रहो, ज्वाला स्वरूप, कितनी क्लासें भरी पड़ी है, यूट्यूब देख लीजिए। एक से एक वक्ता, एक से एक बढ़िया पॉइंट सुना रहे हैं। अब बताइए, बात प्यार की आ गई। फिर जितना मेरा प्यार है, जितना आपका प्यार है, जितना आपका प्यार है भगवान से, बराबर हो सकता है। बताइए, एक बच्चे पिता के, माता के 4 बच्चे होते हैं, चारों बच्चों का माता पिता के साथ अलग अलग प्यार का लेवल होता है। माता पिता का होता है, बल्कि माता पिता का चारों बच्चों के प्रति बराबर होता है, परंतु बच्चों का माता पिता के प्रति अलग अलग नजरिया होता है। अपने अपने ढंग से उनको प्यार करते हैं बाबा को। ऐसे ही समझो, सब बाबा के बच्चे हैं, किसी का कम नहीं है। ये थोड़ी कि बच्चा अगर कोई एक डॉक्टरी कर जाए, दूसरा बच्चा पढ़ाई ना हो, तो बाप का प्यार कम होगा बच्चे पढ़े होंगे, नहीं होगा। बल्कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। उसके ऊपर कहते हैं, एक बार क्या हुआ, गडरिया था, भेड़े पालता था। अब बेचारा बहुत भगत था, वो भगवान से बातें करता रहता, भगवान तू आएगा, तेरे को ये सब्जी खिलाऊंगा, तेरी टांगे साफ करूंगा, तेरी जुएं निकालूंगा, तेरी, मतलब जैसे उसका पेशा था ना, वो वैसी बातें करता रहता है उससे। एक दिन वहां से कोई महात्मा आ रहा था, उसने देखा क्या बोल रहा है, कहता वो क्या कर रहा है तू, कहते भगवान को याद कर रहा हूँ। कहते कैसे, कहते ऐसे ऐसे। कहता अरे ये तू पाप कर रहा है, भगवान को ऐसे याद कर, तू क्या उसकी सब्जी दबाएगा, उसकी टांगे दबाएगा, तू उसकी मालिश, जो बातें करता था वो ऐसे करेगा। कहते मुझे तो इतना ही आता है, बहुत तो मुझे समझ नहीं, मैं पढ़ूंगा ऐसे हूँ। कहता अच्छा तेरे को मैं याद करना सिखाता हूँ। उसने उसको याद करना सिखाया, मंत्र 4-5 मंत्र सिखा दिए। कहते भूल जाऊंगा, फिर उसको याद करे अच्छी तरह। जब याद हो गए ना, फिर वो चला गया महात्मा। अब महात्मा चला गया, वो बेचारा अनपढ़ था, उसको कहाँ याद होने थे, वो भूल गया। वो तो बेचारा वो रोने लग गया। अब वो पहले जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, और ये जो कर रहा हूँ मुझे याद नहीं है, अब तो मैं क्या करूँ, भगवान को कैसे याद करूँ। उधर रात को भगवान उसके सपने में आ गया महात्मा के। बड़ा खुश था महात्मा, आज मैंने तेरा एक भगत बना दिया, आज उसको परिचय दे दिया। वो डंडा लेके खड़ा था भगवान। कहता तूने नालायक, तूने ये क्या कर दिया। कहता क्या। कहता मैं तो उसको मंत्र सिखाया तेरे को याद करने। कहता जो तू मंत्र सिखाता है वो तो मैं सुनता ही नहीं हूँ, तेरे जैसे मंत्र करोड़ों लोग रोज बोलते हैं, मेरे कान में कुछ नहीं जाता। वो जो बातें करता था वो मैं सुनता था हर रोज, आज उसने की नहीं, मैं नाराज हो गया हूँ। कहता जाओ उसको ठीक करके आ। महात्मा सुबह सुबह भागा गया। कहता भाई तू मुझे माफ कर, तू जैसे याद करता तो वैसे ही कर। आप भी समझ लीजिए, जितने प्यार से जैसे आप बाबा को याद करेंगे, बाबा उसके ऊपर ही कुर्बान जाएगा। ये मत सोचो मैं ऐसा योग लाऊं। जितना आपके अंदर प्यार बढ़ता जाएगा ना, उतना आपका लेवल बढ़ता जाएगा, प्यार का लेवल बढ़ता जाएगा। इसी से हमारी प्राप्ति शुरू होती है। हम कॉपियर बन रहे हैं, दूसरों की कॉपी करने का कोशिश करते हैं। जो सुनना माना, सुनने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है,
अपना भूल जाते हैं। जैसे गडरिया था ना, अपना तो भूल गया, जो उसने किया वो भी उसको याद नहीं रहा। वो याद रह ही नहीं सकता था उसको, क्योंकि उस पढ़ा ही नहीं था, उस लेवल नहीं था बेचारे का। ऐसे ही सोचिए, जिसने पीएचडी की हो वो 8वीं वाले को पढ़ाएगा तो 8वीं वाले का क्या हाल हो जाएगा। पीएचडी वाला एमबीए को पढ़ाएगा, कोई हायर स्टडी को पढ़ाएगा तो वो तो उसको समझ आ जाएगी, परंतु अगर उसको 8वीं वाले को पढ़ाएगा तो उसकी हालत क्या हो जाएगी, 8वीं वाले भूल जाएगा, अपना ही भूल जाएगा वो। ऐसे ही बाबा कहते हैं मुझे जो है जैसा है मुझे प्रिय है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मुझे ये प्रिय नहीं है, मुझे ये प्रिय। बाबा कहते हैं डायमंड हाल में, बाबा क्या कहता था, आखिरी बच्चा भी मेरे सामने बैठा है। आखिरी बच्चे वाले को कितना खुशी होगी कि बाबा मुझे देख रहा है। ऐसे जीवन बनाना शुरू कर दो, कॉपियर नहीं बनो, भगवान की कॉपी बनो। जो बाबा अव्यक्तवाणी क्या है, देखिए प्यार करने का सबसे बड़ा तरीका ये, पहला तरीका ये, बाबा की अव्यक्त वाणी हर रोज सुने, उसको लगा ये रोज मुझे सुनता है। प्यार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? डायरेक्ट, कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं। मान लीजिए कोई मंत्री है, आपको जानता है वो, मैं कहता हूँ भाई साहब मेरा काम करा दो, क्योंकि हाँ अपने अंकल हैं, ले चलते हैं। अब ले गए जी मुझे वहाँ, वो ले गए जी, वहाँ गए, इन्होंने इंटरव्यू में हमारे भाई साहब ऐसे ऐसे काम करने इनका, तो बातचीत करते करते वो बोल देते हैं आप ऐसा करो, अब कभी भी काम हो आप आ जाओ करो मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगली बार क्या करूंगा, जब उसने ऑफर कर दिया कि आ जाया करो तो क्या करूंगा, मैं सीधा जाऊंगा ना, फिर उनको जरूरत नहीं पड़ेगी ना, फिर उन्होंने बता दिया, मिलवा दिया मुझे, थैंक्स उनका कि उन्होंने हमें मिलवाया, शुक्रिया किया। ऐसे ही जब बाबा के ज्ञान में आए हम, हमें ज्ञान देने वाले समझाने वाले मिलते हैं, परंतु उसके बाद तो हमें अपने आप ही उसको याद करना पड़ेगा ना। अब बहनें थोड़ी याद करने बताएंगी, उन्होंने बता दिया कि ऐसे याद करो, उसके बाद आपका संबंध जुड़ा दिया, कनेक्शन जुटवा दिया। तो ऐसे ही बाबा को हम हर रोज अपने प्यार से, जितना प्यार का लेवल बढ़ता जाएगा उतनी प्राप्ति बढ़ती जाएगी। निराधार बनना हमारा योग का सबसे बड़ा काम है। कितने बजे तक क्लास है? क्या टाइम हुआ? 12 बजने वाले क्या? 12 बजने वाले, आधा घंटा पड़ा ना? हाँ जी, तो कैसे हम अपने आप को बाबा को याद कर सकते? प्यार, बाबा को प्यार बड़ा, योग योग नहीं है, प्यार। जितना हमारे योग का चार्ट पक्का है, धारणा, तीसरा सब्जेक्ट है धारणा का, धारणा अपने आप आने लग जाएगी। धारणा के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत कब करते हैं? गुस्सा नहीं छूट रहा, ये नहीं हो रहा, कारण क्या है? क्योंकि योग की शक्ति नहीं है। योग के द्वारा हम सातों शक्तियां प्राप्त करते हैं, सुख शांति, पांचों के अंदर हमारी समस्याएं हैं। 5 जो गुण हैं, शांति का, सुख का, आनंद का, प्रेम का, पवित्रता का, ये हमारी 5 शक्तियां हैं जो 5 विकारों को कंट्रोल करती है। हमारी कमियां 5 विकारों के आधार पर हैं और हमारे सर्वगुण हमारे 5 इन गुणों के आधार पर है। तो कैसे, जब इनको ऊपर नियंत्रण का ज्ञान मिल गया हमें, मास्टर सर्वशक्तिमान उतना ही बनेंगे जितना हमारा इनके ऊपर नियंत्रण होता जाएगा, जितना हमारे उनके ऊपर कंट्रोल करते जाएंगे, जितना हमें आनंद आने लग जाएगा। तो कब होगा? वो मेरी अपनी योग्यता के अनुसार। पेपर मुझे अपने आप देना है, कितना मर्जी मैं सुन लूं, पेपर में जब मैं बैठा हूंगा तो उसमें और कोई काम नहीं आने वाला। काम आएगा सिर्फ बाबा काम आएगा, क्योंकि वो अनसीन है, कान में आकर उसे बताया जाएगा और कोई भाई बहन नहीं बताएगा। आजकल हम क्या कहते हैं, देखो कोई राम का भगत हो या कोई हनुमान का भगत हो, उसको हम क्या कहते हैं? हनुमान के भगत को सुनाना हो शिव बाबा का ज्ञान तो क्या कहेंगे? अरे भाई हनुमान ने किसकी पूजा की? राम की। राम ने किसकी की? शिव की। तो शिव को याद करो, ऐसे बताएंगे ना। रामचंद्र जी को भी कहते हैं सर्वात्माओं के पिता के जैसे, क्या कहते हैं कि रामचंद्र जी ने तो रामेश्वर है, उनके पिता हैं। शिव को याद करो, उन्होंने शिव को याद किया। ऐसे ही हम
ये राम और हनुमान में मत फंसे। सुने भले ठीक है, मैं नहीं कहता, परंतु प्राप्ति हमें किससे होनी है? राम हनुमान कौन है? जो क्लास कराने वाले सब राम हनुमान है। हम इनमें ही अटक गए हैं, इनमें ही अटक रहे हैं, इनकी क्लास में सुन के खुश होते जा रहे हैं, भगवान को सुन ही नहीं रहे। इस पद्धति को बदलना होगा, आपके योग की स्थिति बदलने लगी। रोज जब बाबा को रोज सुनेंगे, व्यक्त वाणी सुनेंगे, तो क्या एक अव्यक्त वाणी का एक वरदान आता है। सारी वाणी से कितना अच्छा लगता है ना, वरदान याद रह जाता है, स्लोगन याद रह जाता है। ये कहां से है? अव्यक्त वाणी से है ना। छोटे छोटे पॉइंट निकाल के रखे हुए हैं। ऐसे अगर हम हर रोज जितनी बार व्यक्त वाणी सुनेंगे, उतने नए नए तरीके बाबा योग के सिखाता है, धारणाओं के सिखाता है। बच्चे ऐसे याद करो, बच्चे ऐसे याद करो, बच्चे ऐसे याद करो। पता नहीं कितने फार्मूले बाबा योग के, न जाने कौन सी दवाई मुझे सूट कर जाए। कोई बीमारी होती है ना, कहते ये दवाई मुझे लग गई, मेरी बीमारी दूर हो गई। कब लगेगी? जब डायरेक्ट डॉक्टर सुप्रीम सर्जन से मिलेंगे। भगवान सर्जन भी है ना। मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ। कैसे देखो, मुझे 2013 में हार्ट अटैक आया। मैं चंडीगढ़ से बठिंडा जा रहा था, रास्ते में अटैक आ गया। खैर आश्रम तक पहुंच गया बठिंडा में, वहां जाके चेक किया, मतलब पता नहीं लगा पहले तो हार्ट अटैक। थोड़ा खांसी खुंसी करता रहा, मैं ऐसे करता रहा, थोड़ा जितना नॉलेज था। तो हॉस्पिटल पहुंच गए। बड़ी लंबी कहानी शॉर्ट में बताता हूँ। तो एंजियोग्राफी हुई, 5 ब्लॉकेज, 95% से अबव। अब 90, वो कहते जी बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी या 4 स्टंट डालेंगे। हमने कहा चलो तो बठिंडा कराएंगे, फिर पीजीआई नहीं कराते, ऐसे करके पीजीआई कराएंगे, बठिंडा नहीं कराएंगे, ऐसे बोला उनको। उन्होंने बड़ी कोशिश, पीजी वाले ने बोला कि ठीक है आप ना बाईपास करा लो, ज़्यादा बेटर है, या फिर स्टंट तो डालेंगे। अपने डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ना माउंट आबू के अंदर, तो उनको मैंने अपनी रिपोर्ट भेजी। उन्होंने बोला अरुण भाई ऐसा है, अभी एक बार आप कैंप अटेंड कर लो, उसके बाद जैसा आपको फैसला कर लेना। आप मानेंगे 10 साल 9 महीने हो चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं करवाया आज तक, कुछ नहीं करवाया। ब्लॉगेज लेके घूम रहा हूँ पिछले 10-11 साल से, ऑल ओवर इंडिया में बाबा की सेवाओं की जहां भी ड्यूटी लगती है जाता रहता हूँ। किसका कमाल है? सुप्रीम सर्जन का। मैंने उसको सर्जन बना लिया ना। अब घर से जब भी निकलता हूँ बाबा के कमरे में जाता हूँ, छोटा सा रूम बना रखा है बाबा घर में, और बाबा चले सुप्रीम सर्जन तेरा पेशेंट जा रहा है। जैसे मिनिस्टर जाता है तो साथ में एम्बुलेंस चलती है, डॉक्टर चलता है, बाबा को लेके चलता हूँ, उसकी जिम्मेवारी मेरा क्या। ऐसे ये है बाबा का प्यार। बाबा को ये नहीं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, नहीं, ये एलकेजी के लिए तो ठीक है, उसके बाद तो मेरा बाबा से प्यार हो गया है। चलू बाबा, खाऊं बाबा। प्रकाश मणि दादी से हमने पूछा, दादी आप बाबा को याद तो करते नहीं, हमने देखा भी नहीं था बाबा को, दादी को कभी तपस्या करते नहीं देखा कि बैठी हो दादी आज 4 घंटे तपस्या करके, कभी नहीं देखा था हमने। कभी आते भी थे तो कहते थे, दादी को बोलते इसलिए आते हैं भी ताकि भाई बहन भी क्लास में आ जाए। दादी होते तो पूरा हॉल भर जाता। मधुबन में देखा होगा आपने, जब शांति वन के अंदर कहते हैं आज दादियां योग कराएंगी, पहले होता था जब दादियां योग, सारा हॉल भर जाता था। जब दादियों का हाल नहीं होता, दादियां नहीं कराएंगी, तो सब मार्केट में घूम रहे होते हुए गार्डन में बैठा होता था। दादी ने पूछा, दादी आप योग में? दादी हंसने लग गई, तेरी क्या बात करते हो, बाबा तो मेरे साथ है। कहती जो साथ है उसको याद क्यों करूंगी मैं, उससे तो बातें करूंगी। बाबा से बातें करना ही बाबा की याद है। कितना सरल, हम कर नहीं रहे। बाबा चले, अब आश्रम चल रहे हैं तो क्या बाबा चले, चल पड़े तो एक्सीडेंट नहीं होगा। भगवान साथ है। अरे अर्जुन को भगवान को अर्जुन ने साथी बना लिया, इतना बड़ा महाभारत जीत लिया। अर्जुन नहीं जीत सकता था।
कहते हैं ना आखिर के अंदर जब वो युद्ध जीत लिया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन रथ से उतर। वो कहते नहीं महाराज आप उतरो, आपने मुझे जितवाया। कहते नहीं तू पहले उतर। और उसका ऑर्डर मानना पड़ा। अब उतर गया। जब श्री कृष्ण उतरा, कहते सारा रथ जल गया, राख बन गया उसी समय। अर्जुन हैरान रह गया। कहते महाराज ये क्या? कहते तू क्या समझता है, तूने युद्ध जीता है? कहता मैं बैठा था इसलिए तेरे रथ के ऊपर इतने तीर चले थे, इतने तीर चले थे, मैं बैठा था तो ये जला नहीं था। अब तू उतरा, मैं उतरा तो देख। ऐसे ही बाबा को साथ रखने लग जाओ तो बाबा प्यार का सागर बन जाएगा। मुश्किल नहीं है। चले बाबा, उठे बाबा, कहें बाबा, बोलूं बाबा, क्या करना है बाबा, बाबा के ऊपर डाल दो ना, तो आप देखोगे हमारी सोच बदलने लग जाएगी, हमारे जीवन की धारणा बदल रही। नहीं तो हम लगे रहते मैं फरिश्ता बन रहा हूं, मैं ये बनूं। फरिश्ता बन जाओ। कैसे बनो? कमरे में बैठकर नहीं, सड़क पर चलते बनो। या कमरे में बैठकर हम क्या करते हैं? ग्लोब पर बैठ जाओ, शांति का दान दो आत्माओं को। अच्छी बात है, दो। परंतु जो अशांत आत्मा है उनको तो आप दे ही नहीं रहे। आप सड़क पर जा रहे हैं, कौन लोग हैं आपके सामने? सड़क पे जा रहे हैं, गली मोहल्ले में जा रहे हैं, कौन से लोग हैं? सुखी है, दुखी है, परेशान है या खुश है? बोलिए। फिर उनको क्यों नहीं दे रहे? कोई परेशान भी है, कोई खुश भी है। जो आपके सामने है उनको तो आप दे नहीं रहे, और बंद कमरे में बैठे पता नहीं किनको दे रहे, कहां तीर चला रहे हैं अंधेरे में। ग्लोब पर बैठकर किसको तीर चला रहे हो भाई? पता है कहां जा रहे हैं? शांति कहां जा रही है? पता लगता है कुछ? बताइए। सड़क पे जाइए, चलते फिरते फरिश्ते बन जाओ। कोई गरीब जा रहा है, बाबा इनको संपत्ति दो। यूथ जा रहा है, बाबा इनको अच्छी सद्बुद्धि दो। कोई गरीब है, बाबा इनको खुशी दो। हॉस्पिटल के सामने जा रहे हैं, बाबा इनको अच्छा स्वास्थ्य दो। फरिश्ता बन गए नहीं? मुश्किल है, आसान है? हम विजन बना रहे हैं। अरे धरती पे इतने भाई बहन बल्टाना में जिधर से निकले आकाश देते चले जाएं लोगों को, तो क्या होगा? आपको योग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आएंगे और योग लग जाएगा, फरिश्ता बनना नहीं पड़ेगा। फरिश्ता बने हुए हैं और उड़ते ही एक सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि बाबा खाली हो गई, मैंने बांट दिया जो दिया था आपने। बाबा कहेगा हाँ ये बच्ची मेरी बांट कर आई है, तो इसको भरपूर कर दूं। बताइए, ये योग नहीं तो और क्या है? ये फरिश्ता नहीं तो और क्या है? मुश्किल है, आसान है? बताइए। मैं तो वर्षों से कर रहा हूं। मौका मिले बस में बैठता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, इधर उधर कौन देखते रहेंगे क्या हो रहा है? क्यों देखूं? जो सामने दिख रहे हैं, कोई एम्बुलेंस जा रही है, बाबा इनको अच्छा स्वास्थ्य दे दो। मैं गार्डन में सैर करता हूँ, 32 सेक्टर है ना वहाँ गार्डन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बड़ा। मॉर्निंग में 45 मिनट की वॉकिंग करनी होती है मुझे, तो वॉकिंग करता हूँ। पहला चक्कर में अपने स्थिति बना ली, दूसरे चक्कर में जितने पेशेंट हैं उनको शाबाश दे दिया, सामने हॉस्पिटल है। तीसरे चक्कर में जितने डॉक्टर हैं उनको शाबाश दे दिया। चौथे चक्कर में जितने अटेंडेंट आते हैं, बेचारे गार्डन में भी कई लेटे होते हैं, उनको शाबाश दे दिया। पांचवें चक्कर में जितने नर्सिंग स्टाफ है, जितने और स्टाफ, उनको दे दिया। बताओ, मेरी यात्रा पूरी हो गई। इससे बढ़िया योग में लगता मेरा बैठ के नहीं लगता, जो मेरा वहां लग जाता है। बताइए, ये किसी ने सिखाया थोड़ी मुझे। बाबा ने कहा बच्चे शाबाश दो, जो सामने दिख रहा है उसको शाबाश देने लग जाओ। मैं कमरे में बैठ कर क्यों, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती कमरे में बैठ के। अगर कमरे में बैठूंगा तो मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। बाबा उनको ऐसा दो। कुछ स्कूल के सामने टेरेस गार्डन में उधर सैर करता हूँ, तो उधर स्कूल पढ़ता है साथ में, स्कूल वालों को दे, बच्चों को दे, 500-700 बच्चे होते हैं, उनको दे दिया। अब बताइए, वॉकिंग में भी मैंने बाबा को साथ रख लिया। तो ऐसे छोटे छोटे तरीके अपनाएंगे तो बाबा से प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाबा कहते खुद करो पहले। योग माना प्रयोग। जब ऐसा करने लग जाएंगे तो हमारी धारणाएं अपने आप ही बनने लग जाएंगी। तो धारणाओं को बनाने के लिए हमें योग की जरूरत होती है। योग के लिए हम ऐसा शुरू करें, खाना खाने बैठते हैं
क्या करते हैं, देखो बाबा को याद करके खाते हैं ना, भोग लगा के खाते हैं, कहाँ खाते हैं। थाली आई, बाबा को दृष्टि दी, उसके बाद पता ही नहीं बाबा कहाँ चला गया। शुरू की है जरूर, बुला लिया बाबा खाओ, एक गिट्टी भी नहीं उसको खिलाई, आप ही खाने लग गए, पूरा करके थाली साफ करके चल पड़े। वो बेचारा सामने बिठाया, उसको गेस्ट बुलाया, बाबा खाओ, उसको खिलाया ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं आ रही कि बाबा मेरे साथ बैठ के खा रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा बेशर्म बंदा है, मुझे बुला तो लिया मुझे पूछा ही नहीं बाबा सब्जी कैसी है, बाबा खाना कैसा है, खाना खा लिया। बात छोटी सी है, परंतु फीलिंग नहीं है ना, प्यार नहीं है। जिसको प्यार से बुलाया है, देखो हम भाई जी बैठे मेरे सामने, बुलाए इन्होंने, मैं आ गया जी, अब बात करने की सोने लग जाए तो कैसा लगेगा मुझे, तो कमाल है, मुझे बुला लिया और आप सोने लगे। हम भी क्या करते हैं, बाबा आओ, 2 मिनट में बाबा आओ, बाबा जाओ, बाबा आओ, ऐसे करने लग जाते हैं। वो कहता है मुझे बुला तो लिया, सामने किस लिए बुला लिया। भगवान को बुलाया, घर से मिलने के लिए आए बाबा से, कि बाबा को योग लगाना है, बाबा से बात करनी है, यहाँ आकर आंखें बंद करके सो गए। वो तब भाई तू आया किस लिए है, सोने आया तो घर में सोता, यहाँ आकर जैसे बात करना। ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा, ये योग है। ये जो प्रैक्टिकल जीवन के अंदर, हमें याद है हमारी मदर थे, जब हम छोटे होते थे, हमें किचन में घुसने नहीं देते थे 1-1.5 घंटा। क्यों? कमरे में, किचन में किसी ने नहीं आना, क्योंकि उस समय ये गीत तो होते नहीं थे। वो गीत बना रखे थे उन्हें पंजाबी, वो गाते रहते, अपने आप ही गाते रहते गीत और खाना बनाते रहते थे। उस भोजन का असर ये था कि हम सारे के सारे ही बीके बन गए। हमें याद आता है 1968 के अंदर, 1968 के अंदर लास्ट दिवाली हमने बाबा के साथ मनाई थी, पूरा परिवार था। वो लंबी कहानी फिर कभी टाइम मिलेगा सुनाएंगे, अनुभव तो बहुत है। मेरे को लगा था योग का ज्यादा आपको बताने की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने उसको ज्यादा शेयर किया। एक एक्सरसाइज जरूर कराऊंगा मैं आपको। तो उस समय बाबा के पास हम गए, हमारे फादर गीत गाते थे, तो उन्होंने गीत बनाया था, तो छोटे भाई ने गीत भी बना रखे, हम दीवाने शिव के आए हैं देखो मिल के। तो गीत गाया वहाँ, किसी ने बैग पकड़ा हुआ, किसी ने अटैची उठा रखा, माता पिता और 4 भाई बहन, एक बहन थी हमारी। हिस्ट्री हॉल के अंदर दिवाली वाले दिन कल्चर प्रोग्राम कर रहे थे, हम लोग बैठे तो वहाँ किया, और उसके बाद गीत गाया। तो बाबा के सामने बैठना, टोली लेनी थी, बाबा गीत के बाद तो टोली मिलनी थी। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री हॉल देखा हो तो वो आगे बाबा की संदली के आगे हम बैठ गए, अर्धचंद्रा के रूप में बैठ गए। तो बाबा ने एक एक को दृष्टि दी, वो दृष्टि ऐसी पावरफुल दृष्टि थी, हमें आज तक वो आंखें नहीं भूलती। क्योंकि जब व्यक्ति ने कोई ऐसा सीन देख लिया हो ना, जिंदगी भर भूला नहीं जा सकता। तो ऐसे करके बाबा ने, दीदी थी, मनमोहनी दीदी थी, वो हैरान हो रही थी, बाबा एक एक को दृष्टि इतने लंबे समय तक क्यों दे रहा है। जैसे बाबा कभी किसी को दृष्टि देते ही नहीं थे ऐसे लंबे समय तक, शायद ही नहीं होती थी। क्लास में भी आते थे बाबा, ऐसे दृष्टि देके गीत बंद हो जाता था, 2 लाइनें चलती थी गीत की भी, और बाबा की वाणी शुरू हो जाती थी। तो बाबा ने दृष्टि दी और दीदी को पूछते हैं, दीदी जानती है कौन है? हाँ बाबा, ये अम्बाला से परिवार आया हुआ है। बाबा ने उसको हाथ मारा कि जैसे तुझे पता ही नहीं है। हमारी ध्यानी दादी थे, हमारे टीचर, ध्यानी मालूम है ये कौन है? ध्यानी दादी समझे पता नहीं बाबा क्या समझ रहे हैं, ये दीदी की बात को मान ही नहीं, अम्बाला के हैं। दादी कहती बाबा ये अम्बाला का परिवार है, बहुत अच्छा है। उनको बाबा ने ऐसे बोला। बाबा कहते बच्चे ये मेरा सप्तऋषि परिवार है। हमें याद है वो दिवाली का दिन 1968 का साल था, और 7 मेंबर सामने, और ब्रह्मा बाबा ने हमें ऐसा वरदान दे दिया तो पूरे 100% पूरा हुआ। आज दिन तक किसी ने शादी नहीं कराई, सभी बाबा के बच्चे कुमार सेवाओं में लगे रहे। और क्या हो गया, उसी समय हमारी बड़ी बहन, मेरे से बड़ी बहन थे, बड़े भाई से छोटे थे, तो वो BA Part 2 में पढ़ते थे उस समय।
मैं पार्ट 1 में था उसमें। तो बच्ची मेरे पास रहोगी, वो पहले तैयार बैठी थी, हाँ बाबा। उसको उठाया वहां से, दीदी को बोला दीदी इसको अपने पास रखना। क्यों बच्चे, दिक्कत तो नहीं है कोई? फादर को पूछा। और बाबा, एक तरफ तो सप्तऋषि का वरदान मिल गया, ऊपर से नहीं बाबा ठीक है। अब वो दोनों इकट्ठे काम हो गए। अब बाहर निकले तो फादर मदर ने प्रणाम दिए, क्या होगा भी, आए तो 7 जने थे, वापिस जाएंगे 6 जने, तो हंगामा हो जाएगा। उस समय तो ब्रह्मा कुमारी में अगेंस्ट बहुत थे, दुनिया बहुत अगेंस्ट होते थे, रिश्तेदार तो लठ लेके खड़े रहते थे, हमेशा परेशान करते थे बहुत। वो हालात सोच ही नहीं सकते कैसे थे उस समय। अभी थकी जाएंगे तो 6 जाएंगे तो दुनिया में कितना हाहाकार मच जाएगा, हमारे आसपास के लोग तो शोर मचा देंगे। ब्रह्मा कुमारी में दादा लेखराज को छोड़ा, एक ही लड़की थी, ब्राह्मण परिवार से थे हम, और ही ज्यादा रिजेक्ट थे। फिर फादर मदर ने बहाना लगाया, भी दीदी दादी ऐसे हम अपनी कन्या को ऐसे थोड़ी देंगे, कि कुछ तो करेंगे ऐसे कन्या को। तो दादी ने उनको बोला जाके, पापा ने अगले दिन वाणी में बोला दीदी इनके माता पिता से सारी लिस्ट ले लो जो इन्होंने अपनी कन्या को देनी है, अहमदाबाद से शाम तक मंगवा दो सारा सामान। क्यों बच्चे? जी बाबा ठीक है। अब हम गए तो 7 जने थे, वापिस आ गए 6 जने। सारे अम्बाला कैंट में हाहाकार मच गया, किशोरी लाल की लड़की दादा लेकर आती चली गई। वो तो बहुत जानते, आरएसएस में थे हमारे फादर, तो बहुत ज्यादा एक्टिव भी थे, तो ऐसे शोर पड़ गया जी, बहुत हंगामा हो। पर हमें क्या लगा कि बाबा ऐसा क्यों किया? तब हमें समझ आया 18 जनवरी 1969 को बाबा ने शरीर छोड़ दिया। पूरे 3 महीने के बाद लगभग बाबा ने शरीर छोड़, तो हमें समझ आया कि बाबा ने ऐसा क्यों। क्योंकि जब बाबा ने शरीर छोड़ा बड़ी हलचल हो गई, दुनिया में हंगामा मच गया कि ब्रह्मा कुमारी का दादा लेकर चला गया, अब क्या होगा इनका, अब तो खत्म हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारी संस्था ही खत्म हो जाएगी। ऐसे बहुत सी बातें, भाई बहन कच्चे पक्के भी थे, वो भी हिल गए। अब हमने सोचा अगर हम भी उस समय ना देते, कन्या ना रही होती, तो हम भी सोचते 2-4 साल देखते भी चलो यज्ञ का क्या हाल होगा, तब जाएंगे। तो हम समझे कि बाबा का कितना बड़ा प्लान था कि कन्या को उस समय वहीं रखना है। आजकल गुजरात में है, जामनगर के अंदर सेवाएं दे रही हैं। तो ऐसे कहने का बाबा कि हर कार्य के अंदर हमारा एक रहस्य छिपा होता है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे अनुभव बाबा के भी कभी मौका मिलेगा सुनाएंगे, परंतु अभी हम आपको 1-2 एक्सरसाइज जरूर बताएंगे योग की, जो आपको काम आएंगे। उसके लिए आपको किसी का सहारा नहीं लेना, मैं और मेरा बाबा और मेरा प्यार। जितना आपका प्यार होगा उतने आपकी मन की कमेंट्री ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। उसके लिए आप अपना चिंतन बढ़ाते जाएंगे, आपकी कमेंट्री का भी चिंतन बढ़ता जाएगा, आपका प्यार भी बढ़ता जाएगा। बहुत सरल है, इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसको हमने आज कठिन बना दिया। देखो बाबा की याद में क्या करते हैं, बाबा के गुणों का गायन करते हैं, प्रेम का सागर है, शांति का सागर। बस पहली एक्सरसाइज यही है, सोचिए कि बाबा मेरे सामने है और मैं बाबा से बातें कर रही हूँ। क्या बातें कर रही हूँ? बाबा के बारे में, जितने गुण है बाबा के। जितने गुण है बाबा को, तो सुना सकते हैं ना बाबा को, कि नहीं सुना सकते? जितने आपने पढ़े हैं, धार्मिक भक्ति मार्ग में सुने होंगे, बाबा की व्यक्त वाणियों में सुने हैं कि बाबा प्यार का सागर है, त्रिमूर्ति है, त्रिनेत्री है, क्या क्या, कितने ज्योतिर्लिंगम है, अमरनाथ है। जितने भी गुण है बाबा को, सुन लो कि आज मेरे पास सामने बाबा से मेरी बात हो रही है और मैं बाबा को बता रही हूँ, बाबा तुम मेरे लिए क्या हो। गुण इसलिए रूप नहीं, भक्ति के रूप में नहीं, बाबा तुम मेरे लिए क्या हो। शांति के सागर तो कैसे तुम शांति दे रहे हो, प्रेम के सागर तो कैसे मुझे प्रेम से भरपूर कर रहे हो। ये बंद करा दो थोड़ा सा, थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है।
इसमें हमें सिर्फ बाबा के गुणों का चिंतन करना है, शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के नहीं। शिव बाबा से संबंधित जितने गुण आपकी बुद्धि में हों उतने सारे आप आज सुना देंगे। सुना सकते हैं? मुश्किल है? आसान है? भाई लोग समझ आ गई सभी को? माताओं पीछे वाले, बाबा के गुणों का चिंतन कुछ शब्दों के द्वारा मैं आपको गाइड कर दूंगा, परंतु उसके बाद अपनी कमेंट्री चलाना। कितने आपके मन के अंदर बाबा के गुण भरे हैं सब सुना देना उसको। थोड़ा हल्का म्यूजिक बजा देना बीच में, गीत नहीं। और ऐसे बैठे जैसे शिव बाबा सामने चमक रहा है ना, ज्योति बिंदु बाबा है ना, समझो वो बिंदु और मैं भी बिंदु। कोई जरूरत नहीं इंट्रोडक्शन की, बाबा आप ज्योति बिंदु मैं भी ज्योति बिंदु, नहीं है ही है। ज्योति बिंदु जेतु बिंदु से बात कर रहा है और सुना रहे हैं। कुछ 2-4 शब्दों के साथ मैं आपको गाइड करूंगा, उसके बाद आपने खुद सुनाना है बाबा को। तो आपका मेरा पर्सनल टॉक है ना, व्यक्तिगत बाबा से बात कर रहे हैं ना। जितने प्यार से सुनाएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा, उतनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। तो चलिए, आज मेरी बाबा से बात हो रही है। ऐसे फील करें जैसे मैं और मेरा बाबा मेरे सामने बिल्कुल विराजमान है। म्यूजिक नहीं, सिर्फ म्यूजिक, शब्द नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और ऐसा फील करें कि जैसे परम धाम में बैठकर हम, मैं और मेरा बाबा बस, और कोई नहीं। आज मुझे बाबा को बताना है कि बाबा आप कौन हैं, मेरे लिए क्या है। जन्मों से मैं तुम्हें याद करती आ रही। मेरे प्यारे बाबा, जन्म जन्म से बिछड़े हुए मेरे बाबा, मेरे बाबा, दुनिया आपको शांति का सागर कहती है और मैं शांति के सागर से बात कर रही हूँ। प्रेम का सागर बाबा, प्रेम की गंगा बहा रहा है, मुझे प्रेम से भरपूर कर रहा है। बाबा, आपको त्रिनेत्री कहते हैं, परंतु आपने तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर क्या से क्या बना दिया बाबा। मेरे बाबा, तीनों कालों का ज्ञान देकर मुझे मास्टर त्रिकालदर्शी बना रहे हो।
मेरा विश्वनाथ बाबा मुझे विश्व का महाराजन बना रहे हैं। मैं कैसे तेरा शुक्रिया करूं बाबा। परम धाम के रहने वाले मेरे बाबा, आप मुझे मिलने के लिए आए हो। इसमें आपने देखा होगा अभी 2-3 मिनट हमने लगाए हैं, बुद्धि बाहर गई कहीं? बोलिए। ऐसे अगर हमारे पास बाबा के गुणों की एक लंबी लिस्ट होगी, जितना हम सुनाते जाएंगे बाबा को, मालूम ही नहीं होगा कि हम कहाँ बैठे हैं। और बीज रूप की कहो, ज्वाला स्वरूप को क्या स्थिति होती है जिसमें खुद को भूल जाए, शरीर को भूल जाए, केवल मैं और मेरा बाबा। तो आप देखेंगे कि जितना लंबा प्रोसेस यही होता था। पहले हमें जब बताया ना आपको, रात को बिठाते थे, ऐसे स्टेजेज होती थी कि हम पहले स्टेज में बैठे बाबा से बात कर रहे हैं, फिर बाप दादा से बात कर रहे हैं। तो देखेंगे कि ये हमारा प्यार क्रिएट करता है। जितना हमारे अंदर प्यार होता जाएगा उतनी हमारी मनन शक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होगी।
खुद क्रिएट करेंगे अपने। प्यार खुद का होता है, सुना हुआ नहीं। जितना मेरे अंदर प्यार होगा उतना ही मैं उसको सुना सकता हूँ। तो ऐसे आप देखेंगे धीरे 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 हमारे निराधार योग बन जाएगा। बैठे और पहुंच गए बाबा के सामने, बैठे और बाबा से बातचीत शुरू की, और शुरू की हो तो वो आनंद आने लग जाएगा। तो ये कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आशा करते हैं आपको समझ आई होगी, और आशा करते हैं इजी लगा होगा आपको कैसे बाबा को हम याद कर सकते हैं।